राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है, वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात विराजमान हैं। मैं एक एक करके देश भर में फैले हुए शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल शिखर के दर्शन करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मल्लिकार्जुन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। यह स्थान न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसकी गणना 52 शक्तिपीठों में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती की मृत्यु के उपरांत भगवान शिव ने उनके शव को लेकर तांडव किया था। उस समय माता के शरीर के अलग अलग अंग भारत के 52 स्थानों पर गिरे थे, जो आज शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माता सती के होठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा था, जिससे इस स्थान को ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा पूजनीय हो गया, जो भगवान शिव के साथ माता पार्वती की आराधना करते हैं। इस स्थान का उल्लेख महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं इस स्थान का संबंध भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ ही भगवान कार्तिकेय से भी है। प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में इस स्थान को लेकर एक अत्यंत पावन घटना का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब भ्रमण कर रहे नारद मुनि ने भगवान गणेश के विवाह के बारे में कार्तिकेय भगवान को विस्तार से बताया। विवाह की सूचना प्राप्त होते ही स्वामी कार्तिकेय वापस लौटे। तब उन्होंने देखा कि न सिर्फ श्री गणेश के विवाह हो चुका था, बल्कि उन्होंने क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट हो गए और माता पिता के चरण स्पर्श करके कौच पर्वत पर चले गए, वहीं अपना निवास स्थान बना लिया। माता पार्वती ने नारद मुनि को कार्तिकेय स्वामी को मनाने के लिए भेजा, लेकिन देवर्षि नारद उन्हें मनाने में सफल नहीं हो पाए। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव के साथ कौच पर्वत पहुंची। जैसे ही भगवान शिव कार्तिकेय को अपने माता पिता के वहां आने की सूचना प्राप्त हुई, वो वहां से कहीं और चले गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने कार्तिकेय भगवान को वहां नहीं पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि स्वामी कार्तिकेय कभी न कभी उस स्थान पर जरूर आएंगे, इसलिए पुत्र मोह के कारण अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती वहां बारी बारी से आने लगे। दोनों के इस स्थान पर ज्योति के रूप में कई बार प्रकट होने से यह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस स्थान के दर्शन से न सिर्फ ज्योतिर्लिंग बल्कि शक्तिपीठ दोनों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन से ही नहीं, बल्कि उनकी अलौकिक कथा को सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।